Hello students, welcome back to your wonderful channel SG Tutorial. This is your lecture 2 और हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ज है क्या। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा मैं ये लिख लेती हूँ। Electric charge is basic property of matter carried by some elementary particles। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, बट उनमें से बहुत सारे रेयर हैं जिनको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन देर आर 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वो कौन से हैं? 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देयर आर 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनका मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास मैंने me से डिनोट किया है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी सेम है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब जब इनमें मास है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास होता है तो वो किससे अट्रैक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसमें कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में का उसमें कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखती हूं, कितने डिस्टेंस पे? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मास प्रेजेंट है इन इलेक्ट्रॉन्स में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में, Gm1m2/r²। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, M1 यहां पर लिख देना है 9.1 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, डिवाइडेड बाई r² कितना? 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो f की कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आएगी लगभग 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। ये क्या है? मास की वजह से जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो ये आ रहा है। ठीक है, अगर जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं एक साथ, तो एक और फोर्स है जो इसमें लगता है। कौन सा फोर्स? रिपेलेंट का फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था? Fg की वैल्यू कितनी थी अभी पीछे? 5.5 इंटू 10⁻⁻67। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना आ रहा है? 2.3 इंटू 10⁻⁻24। तो ये काफी बड़ा है। Fe इज वेरी मच ग्रेटर देन Fg। ठीक है, तो ये जब इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसिडर करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इसकी एक और प्रॉपर्टी हमें पता चली। मास के अलावा ये इसके बीच में एक रिपेलेंट फोर्स भी लग रहा है। कौन सा फोर्स? जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से। ये जो प्रॉपर्टी है इसे क्या बोलेंगे हम? चार्ज। इसको हम लिख लेते हैं। The electrons have some additional property apart from their mass which is responsible for electric force. This property is called charge। ठीक है, तो हमें चार्ज के बारे में तो जानना था। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होता है। ठीक है, जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, उसी वजह से चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। ठीक है,
उस तो जैसे कि अभी ये समझ में आ गया ना, चार्ज क्या है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा। अब ये तो हमारा एक मिल गया हमें इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है प्रोटॉन के केस में। तो अगर मैंने सपोज दो प्रोटॉन लिए, इसी तरीके से इन दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब तो हम ये टर्म यूज कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, जिसका नेचर क्या होगा, रिपेलेंट का, मतलब रिपेल करेगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, वही सेम रहेगी, वही सेम मिलती है हमें, 2.3 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, 24 न्यूटन ये मिला हमें। बिकॉज अब इसकी वजह से, अब जब ये हमें ये पता चला कि भाई फोर्स यही लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स है वो यही है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स के पास भी सेम चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है, जितनी इलेक्ट्रॉन के पास वैल्यू आई उतनी ही इसके पास आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स ऑल्सो हैव सेम चार्ज, प्रोटॉन्स ऑल्सो हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हम केस देखेंगे न्यूट्रॉन का। जब हमने न्यूट्रॉन्स को सेम इसी तरीके से रखा, दो न्यूट्रॉन लिए, तो इसमें जो फोर्स आया वो आया अट्रैक्शन का ही फोर्स हमको मिला, कितना, 1.9 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन, विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू GM1m2 अपॉन r² से ये निकल जाएगा। किसका, कौन सा नेचर क्या है इसका, अट्रैक्शन का। तो मतलब दोनों न्यूट्रॉन आपस में इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, न्यूट्रॉन के पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन हैव मास बट नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव मास बट नो चार्ज, ठीक है। अब तक हमने 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर हमें पता चला चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ये फील होता है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो हमें क्या पता चल गया फिलहाल तो, कि चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं हम। दो तरीके के चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर मैंने रख दिया। तो ये कैसा फोर्स आएगा, एक तो ये अट्रैक्शन का फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका नेचर क्या रहेगा, अट्रैक्शन का, इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का, बट वैल्यू कितनी है, वही सेम वैल्यू आएगी, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। जब हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में रख रहे थे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन को, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होगा जितना प्रोटॉन पर, तभी हमारी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, लिख लेते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम ही चार्ज होगा, बट जो नेचर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वो कैसा होगा, वो अट्रैक्शन का होगा। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैं बता चुकी हूं मैं कि रिपल्शन का होगा, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में भी रिपल्शन का होगा, बट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेंगे तो उसमें अट्रैक्शन का फोर्स रहे, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा उसका, ठीक है। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में इसको एक साथ पैक कर देती हूँ, तो क्या होगा, तो नेट जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके बीच में कोई भी अट्रैक्ट और रिपल्शन, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इस, जिससे कि ये एक दूसरे को जो इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है, खत्म कर दे रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एक पक्के से पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है, जिसकी वजह से है ना रिजल्ट क्या हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, रिजल्ट हो जा रहा है हमारा 0, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, so if we pack a proton and electron together in a small volume, the combination does not attract
or repel another electron or proton placed at a distance, the net charge will become 0. ठीक है. Now it will be convenient to define one charge as positive, एक को हम positive बोल सकते हैं and the other as negative. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज. अब ये सिर्फ कन्वेंशन के पर्पस से, साइन कन्वेंशन के पर्पस से है. इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कम है. ठीक है, सेम ही चार्ज है, बट साइन के पर्पस से बता दे. P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव. ठीक है, प्रोटॉन का जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है. ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या है. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब. ठीक है, अब चार्ज को डिफाइन करना उतना ही डिफिकल्ट है जैसे कि मास और लेंथ, और इसको हमें डिफाइन करना है. ठीक है, तो इसको, क्योंकि इसको भी हम इसी तरीके से मेजर कर सकते हैं कंपेयर करके. ठीक है, किसी स्टैंडर्ड बॉडी पे चार्ज कितना है उसके थ्रू हम कंपेयर करके हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, ये तो राउंडिंग ऑफ करके है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो इतनी है 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, ये इतनी वैल्यू है. ये एक प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन के लिए. बट अगर हम इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू बस नेगेटिव हो जाएगी, चार्ज उतना ही रहेगा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहेगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपको PDF इसका मिल जाएगा. और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.